मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि उसके पास कितना धन है, कितना ज्ञान है या संसार उसे कितना सम्मान देता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उसने स्वयं को जाना है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह चाहे संसार की हर वस्तु प्राप्त कर ले, फिर भी उसके भीतर एक रिक्तता बनी रहती है। वही रिक्तता उसे जीवन भर भटकाती रहती है। वह कभी तीर्थों में उत्तर खोजता है, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी पर्वतों में और कभी अनेक साधुओं के पास। परंतु जिस सत्य को वह बाहर खोजता है, वह सत्य उसके अपने ही अंतःकरण में मौन होकर प्रतीक्षा करता रहता है। संत श्री रविदास जी कहा करते थे कि परमात्मा दूर नहीं है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसी प्रकार विराजमान है जैसे पुष्प में सुगंध, दीपक में प्रकाश और नदी में प्रवाह। उन्हें पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने मन के शोर को शांत कर लेता है, तब उसके भीतर से एक सूक्ष्म पुकार उठती है। वही पुकार उसे परमात्मा तक ले जाती है। काशी नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम मोहन था। वह स्वभाव से शांत था, पर उसके भीतर एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। बचपन से ही वह लोगों को परमात्मा की बातें करते सुनता आया था। कोई कहता परमात्मा मंदिर में है, कोई कहता वे तीर्थों में मिलते हैं, कोई कहता कठोर तपस्या करो तभी उनके दर्शन होंगे। मोहन हर बात को ध्यान से सुनता, पर उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, यदि परमात्मा सर्वत्र हैं, तो उन्हें देखने के लिए इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है? यदि वे सबके भीतर हैं, तो लोग उन्हें अपने भीतर क्यों नहीं खोजते? समय बीतता गया। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे यह प्रश्न और गहरा होता गया। उसने अनेक विद्वानों से पूछा, अनेक साधुओं से मिला, अनेक कथाएं सुनी, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, पर उसके भीतर की प्यास शांत नहीं हुई। एक दिन वह गंगा के तट पर बैठा था। सूर्योदय का समय था। जल पर पड़ती सूर्य की किरणें मानो स्वर्ण की लहरों में बदल गई थीं। लोग स्नान कर रहे थे, कोई मंत्र जप रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा था। मोहन यह सब देख रहा था, पर उसका मन कहीं और था। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, यदि आप सचमुच हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपको केवल सुनना नहीं चाहता, आपको अनुभव करना चाहता हूं। उसी समय उसके पास बैठे एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि खोज सच्ची हो तो मार्ग अवश्य मिलता है। मोहन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे मन में सचमुच परमात्मा को जानने की प्यास है, तो एक बार संत श्री रविदास जी के पास जाओ। वे तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे जिसे चलकर तुम्हें स्वयं उत्तर मिलने लगेंगे। यह सुनते ही मोहन के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। अगले ही दिन वह उस स्थान पर पहुंचा जहां संत श्री रविदास जी लोगों को सहज और सरल शब्दों में जीवन का सत्य समझा रहे थे। वहां कोई आडंबर नहीं था, कोई ऊंचा आसन नहीं था, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग एक समान भाव से बैठे थे। संत श्री रविदास जी भी अत्यंत सरल वस्त्रों में सभी के बीच विराजमान थे। मोहन भी सबसे पीछे बैठ गया। सभा में कुछ समय तक मौन रहा। फिर संत श्री रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य जीवन भर परमात्मा को बाहर खोजता है, जबकि परमात्मा उसके भीतर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये शब्द सुनते ही मोहन का हृदय जैसे ठहर गया। उसे लगा मानो उसके मन का प्रश्न बिना पूछे ही उत्तर पा गया हो। संत आगे बोले, जिसे अपने भीतर उतरना नहीं आया, उसे संसार का कोई मार्ग परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता, और जिसने अपने भीतर की यात्रा आरंभ कर दी, उसे कोई रोक नहीं सकता। सभा समाप्त होने के बाद मोहन विनम्रता से संत श्री रविदास जी के चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से परमात्मा की खोज कर रहा हूं। अनेक स्थानों पर गया, अनेक लोगों से मिला, पर आज तक उन्हें पा नहीं सका। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कहां जाऊं। संत श्री रविदास जी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर में रखा हुआ दीपक खोजने के लिए पूरे नगर में भटकता फिरे, तो क्या उसे दीपक मिलेगा? मोहन बोला, नहीं गुरुदेव, पहले उसे अपने ही घर में देखना चाहिए। संत मुस्कुराए, यही भूल संसार का प्रत्येक मनुष्य करता है। जिस परमात्मा को अपने हृदय में खोजना चाहिए, उसे वह संसार के कोने कोने में खोजता फिरता है। मोहन ने विनम्र स्वर में पूछा, यदि परमात्मा मेरे भीतर हैं, तो मैं उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाता? संत बोले, क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, कैसा शोर? संत श्री रविदास जी बोले, इच्छाओं का शोर, क्रोध का शोर, भय का शोर,
अहंकार का शोर, लोभ का शोर और अनगिनत विचारों का शोर। जब तक यह सब चलता रहेगा तब तक भीतर से आने वाली वह दिव्य पुकार सुनाई नहीं देगी। मोहन कुछ क्षण मौन रहा। उसने अपने जीवन को याद किया। सचमुच उसका मन कभी भविष्य की चिंता करता, कभी बीते हुए समय का पछतावा करता, कभी दूसरों से तुलना करता और कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। संत ने पूछा, जब कोई तुम्हें गलत कार्य करने से भीतर ही भीतर रोकता है, वह कौन है? मोहन चुप रहा। जब किसी दुखी को देखकर बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, वह कौन जगाता है? मोहन के पास कोई उत्तर नहीं था। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और फिर भी भीतर से एक शांत स्वर कहता है कि धैर्य रखो, वह कौन बोलता है? मोहन की आंखें नम हो गईं। संत बोले, वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही परमात्मा की पहली झलक है। वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वह केवल संकेत देती है। जो उन संकेतों को पहचान लेता है, उसकी यात्रा परमात्मा की ओर आरंभ हो जाती है। मोहन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मैं उस आवाज को कैसे सुनूं? संत श्री रविदास जी ने पास रखे एक पात्र में भरे जल की ओर संकेत किया। उन्होंने पात्र को हल्का सा हिलाया। जल में लहरें उठने लगी। फिर बोले, इस जल में अपना चेहरा देखो। मोहन ने देखा, उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जल बिल्कुल शांत हो गया। संत बोले, अब देखो। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। संत श्री रविदास जी मुस्कुराकर बोले, जब तक मन लहरों की तरह अशांत रहेगा तब तक सत्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। मन शांत होगा तब तुम्हें अपने भीतर वही प्रकाश दिखाई देगा जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। मोहन ने पहली बार अनुभव किया कि समस्या परमात्मा के दूर होने की नहीं, अपने मन के अशांत होने की है। संत आगे बोले, आज से एक अभ्यास आरंभ करो। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना। अपने विचारों से लड़ना मत, उन्हें केवल आते जाते देखना। अपने प्रत्येक कर्म से पहले एक क्षण ठहरना और भीतर से पूछना, क्या यह उचित है? धीरे धीरे तुम्हें वह सूक्ष्म स्वर सुनाई देने लगेगा जो कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाता। मोहन ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। आकाश से कोई प्रकाश नहीं उतरा, कोई अलौकिक घटना नहीं हुई। फिर भी उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे लगा कि उसकी खोज की दिशा बदल गई है। अब वह संसार में परमात्मा को ढूंढने नहीं निकलेगा, बल्कि अपने भीतर उठने वाली उस शांत, निर्मल और सत्यपूर्ण आवाज को सुनना सीखेगा। उसे यह झांत नहीं था कि यही पहला कदम एक दिन उसे उस परम सत्य के निकट ले जाएगा, जिसकी खोज में वह वर्षों से भटक रहा था। और संत श्री रविदास जी की करुणामयी दृष्टि मानो मौन होकर यही कह रही थी, जो अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुन लेता है, उसके और परमात्मा के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मोहन के मन में उस दिन से एक नया परिवर्तन आरंभ हो गया। पहले उसकी दृष्टि संसार की ओर थी, अब वह बार बार अपने भीतर झांकने लगा। जब भी उसे कुछ समय मिलता, वह किसी शांत स्थान पर बैठ जाता और संत श्री रविदास जी के शब्दों को स्मरण करता, भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। परंतु कुछ ही दिनों में उसे यह अनुभव होने लगा कि भीतर उतरना उतना सरल नहीं है जितना उसने समझा था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, मन किसी चंचल पक्षी की भांति इधर उधर उड़ने लगता। कभी बचपन की स्मृतियां सामने आ जाती, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी किसी का अपमान याद आता, कभी किसी से मिली प्रशंसा। एक विचार जाता तो दूसरा आ जाता। मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। एक दिन वह फिर संत श्री रविदास जी के पास पहुंचा। उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन मौन में बैठने का प्रयास करता हूं, पर मेरा मन शांत नहीं होता। जितना उसे रोकना चाहता हूं, उतना ही वह अधिक भटकने लगता है। क्या मैं इस मार्ग के योग्य नहीं हूं? संत श्री रविदास जी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मोहन, जो अपने मन की चंचलता को देख लेता है, वह साधना का पहला द्वार पार कर लेता है। अधिकांश लोग तो जीवन भर यह भी नहीं जान पाते कि उनका मन उन्हें कहां कहां घुमाता रहता है। मोहन ने विनम्रता से पूछा, तो क्या मन का भटकना स्वाभाविक है? संत बोले, मन का स्वभाव चलना है, उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास मत करो। यदि नदी को पकड़ने का प्रयास करोगे तो जल हाथ से निकल जाएगा। यदि उसे बहते हुए देखोगे तो उसका प्रवाह समझ में आने लगेगा। मोहन ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, मन को दबाने वाला कभी शांति नहीं पाता, मन को समझने वाला ही शांति पाता है।
कुछ देर बाद संत श्री रविदास जी ने पास खड़े एक छोटे बालक को बुलाया। उसके हाथ में मिट्टी से भरा एक पात्र था। उन्होंने मोहन से कहा, इस पात्र में स्वच्छ जल भर दो। मोहन ने वैसा ही किया। जैसे ही जल भरा गया, मिट्टी ऊपर आ गई और पूरा जल मटमैला हो गया। संत बोले, अब इसे साफ करो। मोहन ने पात्र को हिलाना शुरू किया ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए, लेकिन जितना वह हिलाता, जल उतना ही अधिक गंदा हो जाता। संत मुस्कुराए, अब इसे यहीं रख दो और कुछ मत करो। कुछ समय बाद मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और जल बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देने लगा। संत बोले, यही तुम्हारा मन है। तुम उसे बलपूर्वक शांत करना चाहते हो, इसलिए वह और अधिक अशांत हो जाता है। उसे केवल शांत बैठने दो। धीरे धीरे विचार स्वयं बैठने लगेंगे। मोहन के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। संत ने आगे कहा, परंतु एक और बाधा है जो मन से भी अधिक प्रबल है। मोहन ने पूछा, वह क्या है गुरुदेव? संत बोले, अहंकार। क्या अहंकार भी भीतर की आवाज को दबा देता है? संत ने उत्तर दिया, अहंकार इतना शोर करता है कि अंतरात्मा की धीमी पुकार सुनाई ही नहीं देती। मोहन ने विनम्रता से पूछा, अहंकार की पहचान कैसे करूं? संत श्री रविदास जी बोले, जब मन बार बार कहे कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी बात ही सत्य है, मुझे कोई कुछ न सिखाए, समझ लेना कि अहंकार बोल रहा है। और जब भीतर से कोई कहे कि सीखते रहो, झुको, प्रेम करो, क्षमा करो, समझ लेना कि अंतरात्मा बोल रही है। मोहन मौन हो गया। संत ने आगे कहा, दो स्वर हर मनुष्य के भीतर उठते हैं। एक स्वर मन का है, दूसरा आत्मा का। मन का स्वर तेज होता है, आत्मा का स्वर अत्यंत शांत। जो केवल तेज आवाज सुनता है वह मन का दास बन जाता है। जो मौन को सुनना सीख लेता है वही परमात्मा के निकट पहुंचता है। इतने में एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत करते हुए कहा, उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। संत श्री रविदास जी ने शांत स्वर में पूछा, जब उसने तुम्हारा अपमान किया उस समय तुम्हारे भीतर क्या हुआ? वह बोला, क्रोध आ गया। संत ने फिर पूछा, क्या उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक क्षण के लिए ऐसा भी लगा था कि शांत रहना चाहिए? वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, एक क्षण के लिए ऐसा लगा था, पर मैंने उस आवाज को अनसुना कर दिया। संत मुस्कुराए, वही तो परमात्मा की ओर से आया संकेत था। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। संत बोले, अंतरात्मा कभी तुम्हें हिंसा, छल, घृणा और अहंकार की ओर नहीं ले जाती। वह सदैव प्रेम, सत्य, दया और क्षमा की ओर ले जाती है। यदि तुम प्रतिदिन उसके छोटे छोटे संकेतों का सम्मान करोगे तो एक दिन वही तुम्हें परम सत्य तक पहुंचा देगी। मोहन के भीतर मानो नया प्रकाश जाग उठा। उसने अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद की। कितनी ही बार भीतर से किसी ने उसे रोका था, पर उसने मन की इच्छा मान ली थी। बाद में पछतावा ही हाथ लगा। संत श्री रविदास जी बोले, परमात्मा किसी दिन अचानक प्रकट नहीं होते। पहले वे तुम्हारे विवेक को जगाते हैं, फिर करुणा जगाते हैं, फिर सत्य के प्रति प्रेम जगाते हैं। जब यह सब जाग जाता है तब साधक अनुभव करता है कि परमात्मा कभी दूर थे ही नहीं। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा था। गंगा का जल सुनहरी आभा से चमक रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि भीतर की आवाज को सुनना ही साधना की शुरुआत है। संत श्री रविदास जी ने स्नेह से कहा, मोहन, अभी यह केवल आरंभ है। आगे तुम्हें यह भी सीखना होगा कि मन के शोर और अंतरात्मा की पुकार में भेद कैसे किया जाए। जब यह भेद स्पष्ट हो जाएगा तब तुम्हारे जीवन की हर दिशा बदल जाएगी। मोहन ने दृढ़ संकल्प के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। अब उसकी खोज बाहर नहीं रही। उसका प्रत्येक दिन स्वयं को समझने, मन को देखने और भीतर उठने वाले उस शांत स्वर को पहचानने का अभ्यास बन चुका था। उसे विश्वास होने लगा था कि एक दिन यही सूक्ष्म पुकार उसे उस परम प्रकाश तक अवश्य पहुंचा देगी जिसकी खोज में वह वर्षों से भटक रहा था। मोहन अब प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने लगा था। गंगा तट की शीतल वायु, पक्षियों का मधुर कलरव और उगते सूर्य की कोमल किरणें उसके मन को एक नई शांति से भर देती। पहले वह केवल बैठकर विचारों को रोकने का प्रयास करता था, पर अब संत श्री रविदास जी की शिक्षा के अनुसार वह केवल उन्हें देखता था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि विचार पहले जितनी तीव्रता से उसे बहाकर नहीं ले जाते। वे आते, कुछ देर ठहरते
और फिर स्वयं ही चले जाते। फिर भी एक बात उसे बार बार परेशान करती थी। कभी भीतर से कोई प्रेरणा उठती कि किसी असहाय की सहायता करे, किसी दुखी को सांत्वना दे, किसी भूखे को भोजन कराए। उसी क्षण दूसरा विचार कहता, पहले अपना सोचो, संसार में कौन किसका है। दोनों स्वरों के बीच उसका मन उलझ जाता। एक दिन वह फिर संत श्री रविदास जी के पास पहुंचा। विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर दो प्रकार की आवाजें उठती हैं। एक मुझे प्रेम, दया और सेवा की ओर ले जाती है, दूसरी मुझे अपने स्वार्थ की ओर खींचती है। मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी आवाज वो अंतरात्मा की है और कौन सी केवल मन की। संत श्री रविदास जी ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, मोहन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। प्रत्येक साधक को एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। मन और अंतरात्मा दोनों भीतर से ही बोलते हैं, पर उनके स्वभाव अलग हैं। मोहन ध्यानपूर्वक सुनने लगा। संत बोले, मन हमेशा लेने की बात करता है, अंतरात्मा देने की। मन कहता है, मुझे क्या मिलेगा। अंतरात्मा कहती है, मैं किसका भला कर सकता हूं। मन भय पैदा करता है, अंतरात्मा विश्वास जगाती है। मन अशांति देता है, अंतरात्मा शांति देती है। मोहन के चेहरे पर समझ की एक हल्की मुस्कान उभर आई। संत ने आगे कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जिस विचार के पीछे लोभ, क्रोध, अहंकार या स्वार्थ छिपा हो, वह मन की आवाज है। जिस प्रेरणा के पीछे प्रेम, करुणा, सत्य और विनम्रता हो, वह अंतरात्मा की पुकार है। उसी समय एक वृद्धा वहां आई। उसके वस्त्र पुराने थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। वह कुछ बोले बिना संत श्री रविदास जी के चरणों में बैठ गई। संत ने मोहन की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। मोहन के भीतर तुरंत एक विचार उठा, इनकी सहायता करनी चाहिए। उसी क्षण दूसरा विचार आया, यदि मैं अपनी वस्तुएं बांट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। वह कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। फिर उसे संत श्री रविदास जी के शब्द याद आए, मन लेने की बात करता है, अंतरात्मा देने की। उसने बिना किसी प्रदर्शन के अपने पास रखा भोजन उस वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। संत श्री रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखा मोहन, सेवा केवल किसी की सहायता नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर की आवाज को भी स्पष्ट करती है। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या सेवा करने से अंतरात्मा की पुकार और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। संत बोले, हां, क्योंकि सेवा अहंकार को गलाती है। जहां अहंकार कम होता है, वहां परमात्मा का प्रकाश अधिक प्रकट होता है। कुछ देर बाद संत श्री रविदास जी ने सभी उपस्थित लोगों से कहा, मनुष्य यह सोचता है कि परमात्मा को पाने के लिए कठिन साधनाएं आवश्यक हैं, पर यदि उसका हृदय कठोर है तो उसकी साधना अधूरी है, और यदि उसका हृदय प्रेम से भर गया तो साधना स्वयं उसके जीवन में उतरने लगती है। उन्होंने आगे कहा, नाम स्मरण केवल होठों का कार्य नहीं है। यदि जिह्वा नाम ले और मन द्वेष से भरा रहे तो उसका फल नहीं मिलता। सच्चा स्मरण वह है जिसमें प्रत्येक श्वास के साथ मन निर्मल होता जाए, प्रत्येक कर्म में सत्य उतरता जाए और प्रत्येक व्यवहार में करुणा दिखाई दे। मोहन इन वचनों को अपने हृदय में उतारता जा रहा था। उसने देखा कि संत श्री रविदास जी स्वयं अपने हाथों से लोगों की सहायता करते थे। कोई निर्धन आता तो उसे सम्मान देते, कोई दुखी आता तो उसे धैर्य देते, कोई भ्रमित आता तो उसे प्रेम से समझाते। उन्होंने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। एक दिन मोहन ने पूछा, गुरुदेव, आप सबको समान दृष्टि से कैसे देखते हैं। संत श्री रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगता है तब हर प्राणी में उसी का अंश दिखाई देता है, फिर भेद अपने आप मिटने लगता है। मोहन कुछ देर तक मौन रहा। उसे लगा कि वह अब समझने लगा है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल ध्यान में बैठने से नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रेम, सेवा और सत्य को जीने से बनता है। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, मोहन, यदि तुम सचमुच भीतर की आवाज को स्पष्ट सुनना चाहते हो तो अपने जीवन को इतना सरल बना लो कि उसमें छल के लिए स्थान न बचे, इतना निर्मल बना लो कि उसमें घृणा टिक न सके, और इतना प्रेममय बना लो कि हर श्वास में परमात्मा का स्मरण होने लगे। उस दिन मोहन जब गंगा तट से लौट रहा था तो उसका चलना भी पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, उसके मन में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि भीतर कोई बहुत शांत स्वर धीरे धीरे जाग रहा है। अब उसे यह समझ आने लगा था कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसी दूर देश में नहीं, बल्कि अपने ही व्यवहार, अपने ही विचार
और अपने ही हृदय के परिवर्तन से होकर गुजरता है। उसे यह भी अनुभव होने लगा कि जब वह किसी के प्रति प्रेम रखता है, किसी की सहायता करता है, सत्य बोलता है और विनम्र रहता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। वही शांति मानो उस दिव्य आवाज का संकेत थी जो उसे निरंतर पुकार रही थी, और संत श्री रविदास जी के शब्द उसके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसके भीतर परमात्मा की वाणी स्वयं बोलने लगती है। दिन बीतते गए। मोहन के जीवन में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आने लगा जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन था। पहले उसका मन हर छोटी बड़ी बात पर विचलित हो जाता था। कोई उसकी प्रशंसा कर देता तो वह प्रसन्न हो जाता, कोई आलोचना कर देता तो उसका मन भारी हो जाता। अब वह स्वयं को ध्यान से देखने लगा था। वह अपने मन की प्रत्येक हलचल को पहचानने लगा था। जब भी कोई विचार उठता, वह तुरंत यह नहीं मान लेता कि यही सत्य है। वह पहले उसे देखता, फिर अपने भीतर उठने वाली शांत पुकार को सुनने का प्रयास करता। एक दिन प्रातःकाल वह गंगा तट पर बैठा था। चारों ओर गहरा मौन था। जल की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। आकाश में उगते सूर्य की पहली किरणें फैलने लगी थीं। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में विचारों की भीड़ फिर आने लगी। कभी घर की बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय की स्मृतियां। पहले की तरह उसने उनसे लड़ने का प्रयास नहीं किया। वह केवल उन्हें आता जाता देखता रहा। धीरे धीरे विचारों का वेग कम होने लगा। अचानक उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगी जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। कोई शब्द नहीं थे, कोई कल्पना नहीं थी, केवल एक गहरा मौन था। उसी क्षण उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर से कोई अत्यंत कोमल स्वर उठ रहा हो। वह कोई भाषा नहीं थी, वह कोई वाक्य नहीं था, वह केवल एक अनुभव था जो कह रहा था, सत्य में स्थिर रहो। मोहन ने आंखें खोल दी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल उसके मन की कल्पना थी या वास्तव में कोई दिव्य संकेत। उसने उसी दिन संत श्री रविदास जी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। संत शांत भाव से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, जब वह अनुभव हुआ तब तुम्हारे भीतर भय था? नहीं गुरुदेव। लोभ था? नहीं। अहंकार था? नहीं। अशांति थी? नहीं, केवल गहरी शांति थी। संत श्री रविदास जी बोले, तब समझो कि तुमने पहली बार अपने मन के शोर के पीछे छिपे मौन को स्पर्श किया है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या वही परमात्मा की आवाज थी? संत बोले, परमात्मा शब्दों में कम, अनुभव में अधिक प्रकट होते हैं। जब तुम्हारे भीतर बिना किसी कारण शांति उतरने लगे, जब सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा स्वयं उठने लगे, जब किसी से द्वेष करने का मन न रहे, तब समझो कि भीतर का द्वार खुलना आरंभ हो गया है। मोहन अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, लेकिन सावधान रहना, इस अवस्था में एक और परीक्षा आती है। कैसी परीक्षा गुरुदेव? मन कभी कभी साधक को यह विश्वास दिलाने लगता है कि अब वह बहुत आगे बढ़ गया है। यही सबसे सूक्ष्म अहंकार है। मोहन तुरंत बोला, मैं उससे कैसे बचूं? संत श्री रविदास जी ने उत्तर दिया, जितना अनुभव बढ़े उतनी विनम्रता बढ़नी चाहिए। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुक जाती हैं। उसी समय आश्रम में एक निर्धन व्यक्ति आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे। वह कई दिनों से भूखा प्रतीत होता था। संत श्री रविदास जी स्वयं उठे। उन्होंने अपने सामने रखा भोजन उसी व्यक्ति को दे दिया। मोहन यह देखकर भाव विभोर हो गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने अपना भोजन भी उसे दे दिया? संत मुस्कुराए, यदि मेरे सामने कोई भूखा बैठा हो और मैं केवल परमात्मा की बातें करता रहूं, तो मेरी वाणी का क्या मूल्य? कुछ क्षण मौन रहा। फिर संत बोले, मोहन, याद रखना, भीतर की आवाज कभी केवल ध्यान में नहीं सुनाई देती, वह तुम्हारे व्यवहार में भी प्रकट होती है। यदि ध्यान के बाद भी तुम्हारे भीतर दया नहीं जागी, तो अभी तुम्हारा ध्यान अधूरा है। ये वचन मोहन के हृदय में गहराई तक उतर गए। उस दिन से उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। वह प्रतिदिन किसी न किसी की सहायता अवश्य करता। कभी किसी वृद्ध को सहारा देता, कभी किसी भूखे को भोजन कराता, कभी किसी दुखी के पास बैठकर उसे धैर्य देता। और उसने एक अद्भुत परिवर्तन देखा। जितनी अधिक निस्वार्थ सेवा बढ़ती गई, उतनी ही भीतर की शांति गहरी होती गई। अब जब भी वह मौन में बैठता, उसे विचार पहले जितना परेशान नहीं करते थे। एक दिन उसने संत श्री रविदास जी से कहा, गुरुदेव, पहले मैं परमात्मा को पाना चाहता था। अब मुझे लगता है कि मैं केवल उनके बताए
मार्ग पर चलता रहूं। संत श्री रविदास जी के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही परिवर्तन साधना का वास्तविक आरंभ है। जो परमात्मा को पाने की जिद छोड़कर स्वयं को बदलने लगता है, उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। फिर संत ने सभी उपस्थित लोगों की ओर देखकर कहा, लोग पूछते हैं कि परमात्मा कब मिलेंगे। मैं कहता हूं, जब तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा कि उसमें किसी के प्रति द्वेष न बचे, जब तुम्हारा व्यवहार इतना सरल हो जाएगा कि उसमें छल न रहे, जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि उसमें केवल सत्य की ध्वनि बचे, तब तुम्हें अलग से परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी वर्षों पुरानी खोज अब धीरे धीरे अपने वास्तविक मार्ग पर आ रही है। अब वह समझ चुका था कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसी रहस्यमयी चमत्कार से नहीं खुलता। वह प्रत्येक दिन के छोटे छोटे सत्य, प्रत्येक निस्वार्थ सेवा, प्रत्येक क्षमा, प्रत्येक विनम्रता और प्रत्येक निर्मल विचार से बनता है। उस रात जब वह विश्राम के लिए लेटा तो उसके भीतर एक गहरी शांति थी। कोई बेचैनी नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। केवल इतना अनुभव था कि उसके हृदय में कोई मौन प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। उसे लगा मानो भीतर से वही शांत पुकार फिर उठ रही हो, चलते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि परमात्मा तक की यात्रा वास्तव में बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है और इस यात्रा का प्रत्येक कदम स्वयं के परिवर्तन से प्रकाशित होता है। समय अपनी शांत गति से आगे बढ़ता रहा। अब मोहन के जीवन में बाहरी परिवर्तन बहुत कम दिखाई देते थे, पर भीतर एक गहरा रूपांतरण चल रहा था। जो व्यक्ति कभी हर बात का उत्तर बाहर खोजता था, वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने अंतःकरण में खोजने लगा था। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी, उसकी वाणी में मधुरता आ गई थी और उसके व्यवहार में विनम्रता स्वतः उतरने लगी थी। एक दिन प्रातःकाल संत श्री रविदास जी गंगा तट पर बैठे थे। उनके चारों ओर अनेक लोग उपस्थित थे। कोई जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछ रहा था, कोई अपने परिवार की चिंता बता रहा था, कोई धन की इच्छा लेकर आया था और कोई केवल उनके दर्शन करने। संत श्री रविदास जी सभी की बातें धैर्यपूर्वक सुनते और अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर देते। मोहन भी वहीं बैठा था। उसने देखा कि संत किसी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन हो जाते थे, फिर जो भी कहते वह सीधे उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर जाता। सभा समाप्त होने के बाद मोहन ने पूछा, गुरुदेव, आप उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन क्यों रहते हैं? संत श्री रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो उत्तर केवल मन से आता है वह विवाद बढ़ा सकता है, जो उत्तर अंतरात्मा के मौन से आता है वह शांति देता है। मोहन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। संत ने आगे कहा, मनुष्य बहुत बोलता है, इसलिए भीतर की वाणी सुन नहीं पाता। यदि वह बोलने से पहले कुछ क्षण अपने अंतःकरण में उतर जाए तो उसके शब्द भी पवित्र हो जाएंगे और उसके कर्म भी। उस दिन से मोहन ने एक नया अभ्यास आरंभ किया। अब वह कोई भी उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन रहता। यदि किसी बात पर क्रोध आता तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। यदि कोई उसका अपमान करता तो पहले अपने भीतर उठने वाले दोनों स्वरों को सुनता। एक स्वर कहता, उत्तर दो, उसे उसकी भाषा में समझाओ। दूसरा स्वर कहता, शांत रहो, सत्य को क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे उसने पाया कि जब भी वह दूसरे स्वर का अनुसरण करता, उसके भीतर गहरी शांति बनी रहती। एक दिन बाजार में एक व्यक्ति ने बिना कारण उसका अपमान कर दिया। पहले वाला मोहन होता तो शायद तुरंत उत्तर देता, लेकिन इस बार उसने अपने भीतर उठती बेचैनी को देखा। क्रोध कुछ क्षण के लिए उठा, फिर उसी के पीछे से एक शांत पुकार आई, जिसे स्वयं पर अधिकार नहीं, वही दूसरों पर क्रोध करता है। मोहन मौन रहा। उसने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और वहां से चला आया। शाम को वह संत श्री रविदास जी के पास पहुंचा। उसने सारी घटना सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, आज तुमने उस आवाज को सुन लिया जिसे संसार के अधिकांश लोग अनसुना कर देते हैं। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, उस समय क्रोध भी था और शांति की प्रेरणा भी, दोनों साथ साथ कैसे थे? संत बोले, क्रोध मन की पुरानी आदत थी, शांति तुम्हारी जागती हुई अंतरात्मा थी। मोहन ने सिर झुका लिया। संत ने कहा, याद रखना, साधना का अर्थ यह नहीं कि मन तुरंत बदल जाएगा। साधना का अर्थ है कि अब तुम मन के पीछे नहीं चलोगे,
तुम उस प्रकाश के पीछे चलोगे जो भीतर से तुम्हें सही दिशा दिखाता है। उसी समय एक बालक वहां आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। हवा तेज चल रही थी। दीपक की लौ बार बार डगमगाती पर बुझती नहीं थी। संत श्री रविदास जी ने दीपक की ओर संकेत करते हुए कहा, मोहन, साधक का मन भी ऐसा ही होता है। संसार की परिस्थितियां हवा की तरह उसे डगमगाती रहती हैं, लेकिन यदि भीतर श्रद्धा का दीपक जलता रहे तो वह बुझता नहीं। मोहन ने पूछा, उस दीपक को जलाए रखने का उपाय क्या है? संत बोले, सत्य, सेवा, नाम स्मरण और निरंतर सजगता। फिर संत कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, एक बात और समझ लो। जी गुरुदेव, भीतर की आवाज को सुनने का अर्थ यह नहीं कि हर विचार को परमात्मा का संदेश मान लिया जाए। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर पहचान कैसे होगी? संत श्री रविदास जी बोले, जो प्रेरणा तुम्हें अधिक विनम्र बनाए वह सत्य के निकट है। जो प्रेरणा तुम्हें अधिक करुणामय बनाए वह सत्य के निकट है। जो प्रेरणा तुम्हें किसी का अहित करने से रोके वह सत्य के निकट है। जो प्रेरणा तुम्हें अपने दोष देखने की शक्ति दे वह सत्य के निकट है। और जो प्रेरणा तुम्हारे भीतर अहंकार, भय, घृणा या स्वार्थ बढ़ाए, समझ लेना कि वह मन की चाल है। मोहन के मन का एक और भ्रम दूर हो गया। अब वह समझ चुका था कि अंतरात्मा कभी किसी को छोटा नहीं दिखाती, वह केवल स्वयं को सुधारने का मार्ग दिखाती है। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक और परिवर्तन अनुभव किया। पहले जब वह ध्यान में बैठता था तो शांति केवल ध्यान के समय तक रहती थी। अब वही शांति उसके दैनिक जीवन में भी साथ रहने लगी थी। चलते समय, कार्य करते समय, लोगों से बात करते समय, यहां तक कि अकेले बैठने पर भी उसके भीतर एक मौन प्रसन्नता बनी रहती थी। वह एक दिन संत श्री रविदास जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, पहले मैं शांति खोजता था, अब लगता है जैसे शांति स्वयं मेरे साथ चल रही है। संत श्री रविदास जी के चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, जब साधक भीतर की आवाज का सम्मान करता है तब वह आवाज केवल मार्ग नहीं दिखाती बल्कि उसके जीवन का स्वभाव बन जाती है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसी रहस्यमयी रहस्य में नहीं छिपा। वह प्रत्येक क्षण सत्य को चुनने में छिपा है, प्रत्येक क्षण प्रेम को चुनने में, प्रत्येक क्षण क्षमा को चुनने में, प्रत्येक क्षण अपने भीतर उठने वाली उस शांत पुकार का सम्मान करने में। उस दिन गंगा के तट पर सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। जल शांत था। हवा मंद गति से बह रही थी। मोहन ने अपनी आंखें बंद की। अब उसे भीतर कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसे उनकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अब उसका पूरा अस्तित्व उसी मौन में डूबने लगा था जहां से संत श्री रविदास जी की शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। परमात्मा को पाने का मार्ग बाहर नहीं खुलता, वह उस क्षण खुलता है जब मनुष्य अपने भीतर के मौन, सत्य और प्रेम में स्थिर हो जाता है। समय के साथ मोहन की साधना और परिपक्व होती चली गई। अब वह पहले की तरह हर अनुभव को शब्दों में समझने का प्रयास नहीं करता था। उसने जान लिया था कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म ले चुका था जो किसी एकांत स्थान का नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन का हिस्सा बन गया था। वह जहां भी जाता, जैसे भी रहता, उसके भीतर एक शांत जागरूकता बनी रहती। एक दिन संत श्री रविदास जी ने मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। संत ने प्रेम से पूछा, मोहन, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब तुम क्या खोज रहे थे? मोहन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, तब मैं परमात्मा को बाहर खोज रहा था। मुझे लगता था कि किसी विशेष स्थान, किसी विशेष साधना या किसी चमत्कार के माध्यम से उनके दर्शन होंगे। संत मुस्कुराए, और अब क्या खोज रहे हो? मोहन ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोला, अब मैं कुछ खोज नहीं रहा हूं। अब केवल इतना चाहता हूं कि मेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में सत्य बना रहे। संत श्री रविदास जी के मुख पर संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, यही साधना का फल है। जब खोज समाप्त होने लगे तब मिलन का द्वार खुलने लगता है। उसी समय कुछ लोग वहां आए। वे आपस में वाद विवाद कर रहे थे। एक कह रहा था, परमात्मा केवल मंदिर में मिलते हैं। दूसरा बोला, नहीं, वे केवल कठिन तपस्या से मिलते हैं। तीसरा बोला, नहीं, अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करने से ही उन्हें पाया जा सकता है।
वे सब संत श्री रविदास जी के सामने आकर बोले, गुरुदेव, आप ही बताइए कि परमात्मा कहाँ मिलते हैं। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने पास रखे जल के पात्र को उठाया। उन्होंने उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाते हुए कहा, यदि जल अशांत हो तो क्या आकाश स्पष्ट दिखाई देता है? सभी ने कहा, नहीं। संत बोले, क्या इसका अर्थ यह है कि आकाश वहां नहीं है? सबने एक स्वर में कहा, आकाश तो है, पर जल की अशांति के कारण दिखाई नहीं देता। संत श्री रविदास जी बोले, ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक हृदय में विद्यमान है। मन की अशांति उन्हें छिपा देती है। जैसे ही मन निर्मल और शांत होता है, वही परम सत्य प्रकट होने लगता है। सभी लोग मौन हो गए। मोहन यह सुनकर भीतर से पुलकित हो उठा। उसे याद आया कि जब वह पहली बार यहाँ आया था, तब उसका मन भी इसी अशांत जल की तरह था। सभा समाप्त होने के बाद वह संत श्री रविदास जी के साथ गंगा तट की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा समय आता है जब भीतर की आवाज पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, पर उस समय साधक उसे आवाज नहीं कहता। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या कहता है? संत बोले, उस समय साधक और परमात्मा के बीच सुनने वाला भी नहीं रहता और सुनाने वाला भी नहीं रहता। केवल मौन रह जाता है और उसी मौन में परम सत्य स्वयं प्रकट होता है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वर्षों की यात्रा का सार एक ही वाक्य में समा गया हो। संत श्री रविदास जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, याद रखना, परमात्मा तक पहुंचने वाला मार्ग बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की वापसी है। जिस दिन मनुष्य स्वयं से मिल लेता है, उसी दिन वह परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद मोहन ने देखा कि अब लोग उससे भी अपने जीवन की उलझनों के विषय में पूछने लगे थे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था। वह केवल संत श्री रविदास जी की सीख याद रखता। पहले स्वयं मौन होता, फिर भीतर से जो सत्यपूर्ण प्रेरणा उठती वही कहता। यदि भीतर से उत्तर न आता तो वह चुप रहना ही उचित समझता। धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि उसके शब्दों में बनावट नहीं, अनुभव की सच्चाई है। एक दिन मोहन ने संत श्री रविदास जी से कहा, गुरुदेव, पहले मैं चाहता था कि लोग मुझे ज्ञानी समझें, अब मन चाहता है कि मेरा अहंकार कभी न बढ़े। संत प्रसन्न होकर बोले, यही सबसे बड़ी कमाई है। ज्ञान बढ़ने से पहले यदि विनम्रता बढ़ जाए तो ज्ञान प्रकाश बन जाता है, और यदि अहंकार बढ़ जाए तो वही ज्ञान अंधकार बन जाता है। उस दिन सूर्यास्त के समय संत श्री रविदास जी और मोहन गंगा तट पर बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था। आकाश के रंग बदल रहे थे। गंगा का जल शांत था। संत ने कहा, मोहन, अपनी आंखें बंद करो। मोहन ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद संत ने पूछा, अब क्या सुनाई दे रहा है? मोहन बोला, गंगा की धारा का स्वर और पक्षियों का मधुर कलरव। और मोहन कुछ देर मौन रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। उसने धीरे से कहा, अब केवल मौन है। संत श्री रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही वह द्वार है जहां से परमात्मा की अनुभूति प्रारंभ होती है। जब बाहर के स्वर शांत होने लगते हैं और भीतर का मौन जाग जाता है, तब साधक समझ जाता है कि जिसे वह जीवन भर खोज रहा था, वह कभी उससे दूर था ही नहीं। मोहन की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वे दुख के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उसने संत श्री रविदास जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बोला, गुरुदेव, आज मैं समझ गया हूं कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो केवल अपने मन के शोर से बाहर निकलकर अपने ही हृदय में उतरना था। संत श्री रविदास जी ने उसे उठाया और कहा, यही संदेश संसार को देना, पर शब्दों से अधिक अपने जीवन द्वारा, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता। उस दिन के बाद मोहन का जीवन बदल गया। वह जहां भी गया, लोगों को यही समझाता कि परमात्मा को बाहर मत खोजो, अपने भीतर उठने वाली उस निर्मल, सत्यपूर्ण और करुणामयी पुकार को सुनो। वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, वही तुम्हारे प्रत्येक कदम को प्रकाश देगी, वही तुम्हें भय से मुक्त करेगी, वही तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देगी। और जब एक दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि परमात्मा कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन और प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्य को संत श्री रविदास जी अपने जीवन, अपनी वाणी और अपने आचरण से बार बार समझाते रहे। मन को निर्मल करो, हृदय को प्रेम से भर दो,
अंतरात्मा की सच्ची आवाज को सुनो। वही आवाज तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने ही भीतर सदैव प्रकाशित हैं।